अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं कहता हूं कि मोरनी ने भी नहीं देखा तो क्या फायदा उस नाच का। पाकिस्तान का वनडे कप चल रहा है और ये इसलिए रखा गया कि हमें एक पूल बनाना है उन खिलाड़ियों का जिसमें से टीम बनेगी वनडे वर्ल्ड कप के लिए। और एक दिन का जो मैच हुआ है मैं उसका खुलासा आपको बताता हूं और फिर दो तीन और खास बातें हैं। खासकर बाबर आजम की टॉप 10 टेस्ट रैंकिंग के अंदर वापसी हुई, फखर जमान का 100 हुआ, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, बल्कि सिर्फ 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले इंग्लिश कंडीशन में खेले हुए हैं, अदरवाइज नहीं है। अब मैं वनडे ने कोटे के 10 ओवर नहीं किए और मैं हैरान हुआ हूं, अली रजा ने सिर्फ 3 ओवर किए, जबकि साइम अयूब ने ओनली बॉलर ऑन द वेरी फर्स्ट डे जिसने 10 ओवर डाले हैं वो है साइम अयूब। किसी फास्ट बॉलर ने 10 ओवर नहीं किए और किसी और बॉलर ने भी 10 ओवर नहीं किए, सिर्फ एक साइम अयूब ने किए। मुझे साइम अयूब से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने 10 कर दिए। मेरा पॉइंट ये है कि अली रजा, जिसके बारे में हम वेस्ट इंडीज से शुरू हो गए कि यार ये क्यों नहीं खेल रहा, बल्कि उससे पहले बांग्लादेश में भी शुरू हुए। मुझे याद है पाकिस्तान जब हारा था तो रमीज भाई वहीं पे थे, उन्होंने बोला कि अली रजा को क्यों नहीं खिलाया। भाईजान हम उनको अपने वनडे कप में नहीं खिला रहे। 3 में रन हो गए तो क्या खत्म कहानी, लिपेट लें उनको, बस फिनिश। सो ये एक है प्रॉब्लम ना पाकिस्तान में। हम किसी को फिर आगे होने, अगर रन हो गए हैं, मतलब फखर जमान जैसा प्लेयर किसको नहीं धोया, सबको ही धोया भाई साहब। वो जब खड़े होते हैं वो तो इंटरनेशनली बड़े बड़े को धो देते हैं, तो ये तो भी जाहिर नहीं है, बच्चे हैं। बट क्या है ये, मतलब कोई एक फास्ट बॉलर। आप मुझे ईमानदार से बात बता दें, दुनिया की कोई टीम पाकिस्तान में अब खेलने आएगी, हम लोग जब होस्ट करते हैं वनडे में ऐसी पिच बनाते हैं, या हम जहां खेलने जाएंगे ऐसी पिच होगी। दो मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास कोई खेलने आएगा या हम किसी के पास खेलने जाएंगे। तीसरी चीज तो नहीं होगी। ये पिच कहां मिलेगी हमें? सो खैर कोई बात नहीं, जहां पे हम अपने ही फास्ट बॉलर 10 ओवर नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे हमारे अपने फास्ट बॉलर 10 ओवर नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप कहानी देख लीजिएगा कि क्या खेल है। बाय द वे फखर जमान का 100 आया है। फखर जमान का ये लास्ट 100 आया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड कप 2023 में था। उसके बाद अगरचे वो इन आउट होते रहे हैं, बट मेरा मानना है फखर जमान के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूं, इंक्लूडिंग बाबर आजम। किसी को, बहुत लोगों को एतराज होगा, मेरा मानना है कि वाइड बॉल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज फखर जमान है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। शायद काफी को हो कंसिस्टेंसी या बाकी चीजें शायद बाबर पे आती हूं, बट जब फखर जमान खड़े होते हैं तो फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। वो मैच को फिनिश करते हैं, किनारे पे लगा के रखते हैं। अगरचे आखिरी 100 का जो है इंटरनेशनली वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने किया था, वो जो 400 रन हमें हो गए थे, पाकिस्तान डकवर्थ लुइस रूल से जीता था। बाय द वे ही इज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान जिनके 150 प्लस रन हैं, 3 इनिंग्स हैं 150 प्लस रन की वनडे के अंदर। उसमें 180 की भी है, 93 की भी है, डबल 100 की भी है, आपको याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने की थी। सो बाय द वे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 लगातार 100 भी किए हैं। और ये वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 का था ना, उससे पहले की बात है। हमारे जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में थी, अच्छे को उनकी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बट फिर भी 300 इंटरनेशनली किए हैं। उसमें से एक में 180 रन भी शामिल है जो पिंडी में उन्होंने किए थे। उसके बाद चंद मैचेस हो गए, फिर वर्ल्ड कप जो 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 मैच खिलाए थे फखर को। शुरू के मैच नहीं, मतलब इंडिया वाला मैच नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं खेले, इंग्लैंड वाला नहीं खेले, साउथ अफ्रीका वाला मैच नहीं खेले थे फखर। ये हम हैं पाकिस्तान। अभी भी टी20 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आखिरी मैच में ही हमें थोड़ा-सा जो श्रीलंका के खिलाफ हमने खेला था, वो थोड़ा बेहतर हुआ, उसमें फ़खर खेले। उधर भी हम लगातार नहीं खिलाए। आई डोंट नो, फ़खर को शायद हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम करते हैं। ऐसा नहीं मैं ये बात कर रहा कि उन्होंने 100 किए। मैंने तो पहले आपको बता दी, ये 100 उनका 2023 के बाद आया है। बट उनकी कुछ उनकी इंजरी भी आती रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी वनडे का मैं इनको बेहतर बल्लेबाज समझता हूँ। मैं, मेरा ख्याल ये है कि अगर फिटनेस लेवल को थोड़ा बेहतर रखा और पाकिस्तान ने उनको कंसिस्टेंसी के साथ चांस बना के रखा, तो वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ये बड़े अहम और खतरनाक वेपन हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के की तरफ से वो, ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और बात जो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में खेली, इस पे बात हम जरूर करेंगे, बट मैं आई डोंट नो, समैर मिन्हास बड़ा वंडरफुल बैट्समैन, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा अली रजा, वैसे अंडर 19 के लड़कों की बात कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त वो बॉलर है। एक दो और भी खिलाड़ी हैं वो शानदार है, इसमें सुबहान है, अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो लेफ्ट हैंडर जो फास्ट बॉलर में नाम सुरजीत सिंह है, वो भी अच्छे बॉलर हैं, उनकी बल्कि तारीफ भी की 1-2 दिन पहले। बट पॉइंट मेरा ये है, मैं ये कहता हूं कि फरहान यूसुफ जो है ना, मेरा ये ख्याल है उनके बारे में कम बात होती है। बट मेरा मानना है कि जो नए लड़के जितने हैं ना, जितने नए लड़के हैं, उन सब में ज्यादा तप्पड़ अगर किसी में मुझे नजर आया, मेरा ख्याल है वो फरहान यूसुफ है। हम सुमैर मिन्हास को बहुत अच्छा रेट करते हैं, वो अच्छा प्लेयर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं फरहान यूसुफ को थोड़ा ऊपर रेट करता हूँ। शायद कई कई लोगों को इस बात पे इतराज हो, मैं उनको ऊपर रेट करता हूँ। अगर चभी 20-22 टी20 मैचेस खेले, 170 का स्ट्राइक रेट है। अभी लाहौर चंदर्स की तरफ से खेले थे, पर स्कॉचर्स की तरफ 50 भी की, उसके बाद एक 22, एक 28 और शायद एक 7 रन की इनिंग भी खेली। ओवरऑल टी20 में 3 उनकी 50s हैं। एक ही मैच खेले लिस्ट ए के अंदर, सो भी लिस्ट ए में तो कहानी बननी है, अभी फर्स्ट क्लास भी खेलेंगे, सब चीजें हैं। मैं सिर्फ अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। कल कौन मेहनत करके ऊपर है वो अलग बात है, मगर किसी में अगर तपड़ नजर आते हैं या किसी में नजर आता है ना, जिसे कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो मुझे फरहान यूसुफ नजर आता है। एक अलग ही एथलेटिक लड़का है वो, फील्डिंग में भी आपको अलग दिखेगा, बैटिंग में भी अलग दिखेगा, दिल गुर्दा भी उस लड़के में है। मैं उसको बहुत रेट करता हूं एज कंपेयर टू जो बाकी पाकिस्तान के अंडर 19 के और जो नए प्लेयर हैं उनके उनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं फरहान को अलग रेट करता हूं। मैं, मेरी ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं श्योर हूं इस बारे में। अच्छा जी, अब 5 उन खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं जो पाकिस्तान, जो टीम मौजूद है इंग्लैंड में, सिर्फ इंग्लैंड की कंडीशन पे वो खेले हैं। उसमें बाबर आजम, ऑफ कोर्स शान मसूद भी आपके जहन में आएगा। शान मसूद, बाबर आजम और रिजवान भी खेले हुए हैं। बाय द वे अब्बास तो बहुत ही खेले हुए हैं, और 5 में है इमामुल हक। उसके अलावा कोई नहीं खेला हुआ, कोई नहीं इंग्लैंड की कंडीशन में खेला हुआ। सो ये हमारे लिए एक हो सकता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे, खासकर बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉलर्स तो वहां पे अच्छी बॉलिंग कर ही लेते हैं। अच्छा, आपने कभी ना ये नोट करिएगा, अभी भी मैं आपको दो देश की खासकर बात बता रहा हूं, एक इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ये जहां पे अपनी मेन टीम भेजते हैं, वहां पहले अपनी ए टीम को भेजते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अंडर 19 टीम अनाउंस की थी इंडिया के लिए।
खैर वो ए टीम नहीं है, अंडर 19 है, बट मैं अगली जो बात कर रहा हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे टफ जो टूर है ना, वो 5 टेस्ट मैच उन्होंने इंडिया खेलने हैं। उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका भी टीम भेजनी है। अब साउथ अफ्रीका से जो उन्होंने टीम भेजनी है, उसमें से कुछ खिलाड़ियों को वो नहीं भेजेंगे और अपनी ए टीम में शामिल करेंगे, जिसने इंडिया का टूर करना है। अभी इंडिया श्रीलंका में मौजूद है। आप खुद देख लीजिएगा कि उनके कितने खिलाड़ी ऐसे थे जो पहले ए टीम बनाकर उनके साथ खेले थे। हमने इंग्लैंड के साथ अपनी ए टीम का जो टूर रखा था, वो यूएई में रख लिया था। क्या मतलब क्या कहें इनको हम? अभी ए टीम का हमने टूर रखा है, शामिल हुसैन वगैरह खेले, उसके बाद पाकिस्तान टीम में भी जब आई है बांग्लादेश के लिए, वो हमने यूएई में रखा है। सो ये है। उससे पहले हमने कोई काउंटी वाला के साथ खेला था, जब वो हैदर अली का एक कंट्रोवर्सी आ गई थी। वो हमने खेला था। बट मेरा 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 कहने का मतलब ये है, आपको अपनी ए टीम, इंग्लैंड की ए टीम के साथ खिलाना है और उस ए टीम में आप अपने 4-5 अच्छे प्लेयर डाल सकते हो, ऐसा मसला नहीं है। अज़ान वैसे अगर पाकिस्तान टीम अब है, तो उनकी तरफ से भी पहले भी जाके खेल सकते हैं। अब्दुल्ला फजल अगर चेंज हो गया, वो भी खेल सकते हैं। आमिर जमाल भी आप डाल सकते हैं। अच्छे लड़के शामिल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा-सा एक यूज़्ड टू हो जाए कंडीशन के साथ और बाकी सब मामला। सो ये है। अब देखिएगा ऑस्ट्रेलिया अपनी ए टीम जो भेजेगा इंडिया में, अब वो खिलाड़ी चेक कर लेगा, कूपर कुनोली वगैरह सब इसके अंदर शामिल होंगे। अब देख लीजिएगा। अब आते हैं बाबर आजम के टॉप 10 में शामिल हुआ है सितंबर 2024 के बाद पहली दफा बाबर आजम। सितंबर 2024 के बाद पहली दफा बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हैं। 10th में ही हैं। इंडिया के 2 खिलाड़ी हैं, जायसवाल और शुभमन गिल, और बाबर आजम 10वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। 5 साल बाबर आजम टॉप 10 रैंकिंग में रहे हैं आईसीसी की। 5 साल। 2022 में नंबर 2 पोजीशन पे रहे हैं और ये उनका मैक्सिमम था। नंबर 1 पे नहीं आए हुए टेस्ट के अंदर, सो वो उनको अचीव करना है। अब कह सकते हैं कि अभी उनके रन आना शुरू हुए हैं। 190 समथिंग रन उन्होंने वेस्ट इंडीज में किए हैं। मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं, सबसे ज्यादा रन उनके हैं, जॉइंट मैन ऑफ द सीरीज से बाय द वे, और कप्तानी के बाद एक डिफरेंट मोड में वो नजर आए हैं। अब ये उनके लिए बड़ा टेस्ट केस होगा। और ये बात मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन की है कि बाबर आजम की टेस्ट एवरेज दुनिया भर में जहां पे भी वो खेले हैं, सबसे ज्यादा इंग्लैंड में है। 66 बनती है, ऑलमोस्ट 66 बनती है। अच्छे 4 ही मैच खेले हैं, बट 66 की बनती है। और दुनिया भर में जहां जहां पे भी वो लीग क्रिकेट खेले हैं, जहां जहां पे भी T20 ब्लास्ट में सबसे ज्यादा उनके रन हैं। सबसे अच्छी कोई लीग क्रिकेट खेले तो वो T20 ब्लास्ट में खेले होंगे। सो बाबर आजम के एतबार से आप कह सकते हैं 2 अच्छी खबरें हैं। एक ये है कि वो टेस्ट के एवरेज उनकी सबसे अच्छी है, T20 ब्लास्ट में सबसे ज्यादा रन उन्होंने किए हुए हैं। अपनी उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं। अब उनकी अच्छी फॉर्म भी दिख रही है, कैप्टन भी हैं। सो एक जिसे बोलते हैं ना, नजर उनके ऊपर रहेगी बाबर आजम के ऊपर, कि वो उनकी अच्छी फॉर्म से पाकिस्तान को क्या